हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको एक बहुत ही खास और दिलचस्प सफर पर ले चलेंगे। आज हम बात करेंगे एक खास मजेदार विषय पर, दादी माँ के हाथों का बना खाना। वो खाना जो सिर्फ पेट ही नहीं, दिल भी भर देता था। याद है ना, वो बचपन के दिन जब दादी माँ की रसोई से खुशबू आती थी, वो खुशबू जो हमें खींच कर रसोई तक ले जाती थी। उनकी रसोई सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि प्यार और सीख की भी जगह थी। वहाँ हर मसाले में एक कहानी छुपी होती थी। हर रोज बच्चे और बड़े उनके पास कुछ नया सीखने आते थे। उनकी रसोई में हर दिन एक नया अनुभव होता था। आज हम उन्हीं के 10 अनमोल रसोई के राज जानते हैं, जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखे थे। ये राज पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। दादी माँ ने जो नुस्खे हमें बताए हैं, वो सुन के आप भी कहेंगे, वाह दादी माँ, कमाल कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। सबसे पहले बात करते हैं मसालों की। मसाले जो हमारे खाने को स्वाद और खुशबू से भर देते हैं, हमारे भारतीय व्यंजनों की जान है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बेटा, मसाले खाने का रूह होते हैं। उनके बिना खाना अधूरा है, जैसे बिना आत्मा के शरीर। ताजे मसाले ही खाने को स्वादिष्ट और खुशबूदार बनाते हैं। जब मसाले ताजे होते हैं तो उनका स्वाद और महक दोनों ही अद्वितीय होते हैं। वो कभी भी बाजार से पिसे हुए मसाले नहीं लाती थीं। उनका मानना था कि बाजार के मसालों में वो ताजगी और शुद्धता नहीं होती। सुबह सुबह दादी माँ धूप में मसालों को सुखाती थीं और फिर उन्हें सिलबट्टे पर पीस कर रखती थीं। यह प्रक्रिया न केवल मसालों को ताज़ा रखती थी, बल्कि उनके पोषक तत्वों को भी बरकरार रखती थी। धनिया, हल्दी, जीरा, ये सभी मसाले हमारे खाने को न केवल स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। लाल मिर्च, हर मसाले की खुशबू से पूरा घर महक उठता था। जब दादी माँ मसाले पीसती थीं, तो उनकी महक से पूरा घर जीवंत हो जाता था। दादी माँ कहती थीं, बेटा, जैसे जिंदगी में रिश्ते ताजे होने चाहिए, वैसे ही खाने में मसाले। ताजे मसाले न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि उसमें एक विशेष ऊर्जा भी भरते हैं। तो आप भी अगली बार जब खाना बनाएं, तो कोशिश करें कि ताजे मसालों का ही इस्तेमाल करें। ताजे मसालों का उपयोग आपके खाने को एक नया आयाम देगा। फर्क आप खुद ही महसूस करेंगे। ताजे मसालों का स्वाद और खुशबू आपके खाने को एक नई पहचान देंगे। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सबको जल्दी होती है। हर कोई चाहता है कि सब कुछ फटाफट हो जाए, चाहे वो काम हो या खाना पकाना। लेकिन इस जल्दबाजी में हम अक्सर खाने के असली स्वाद और पोषण को भूल जाते हैं। लेकिन दादी माँ कहती थीं, बेटा, खाना पकाना कोई रेस नहीं है, ये तो एक कला है। और इस कला को समझने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। और इस कला में सबसे जरूरी है सब्र। सब्र से ही खाने में वो स्वाद आता है जो हमें याद रहता है। दादी माँ हमेशा धीमी आंच पर खाना पकाती थीं। उनका मानना था कि धीमी आंच पर पकाने से खाने का स्वाद और भी निखर जाता है। कहती थीं, धीरे धीरे पकाने से खाने का स्वाद अंदर तक जाता है। हर एक मसाला, हर एक सामग्री का स्वाद पूरी तरह से मिल जाता है, और साथ ही खाने के सारे पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं। धीमी आंच पर पकाने से खाने की पौष्टिकता बनी रहती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मुझे याद है, जब भी दादी माँ दाल बनाती थीं, तो उसे घंटों तक धीमी आंच पर पकने देती थीं। वो कहती थीं कि दाल को धीमी आंच पर पकाने से उसका असली स्वाद आता है। लेकिन जब दाल बनकर तैयार होती थी, तो उसकी खुशबू और स्वाद लाजवाब होता था। वो दाल इतनी स्वादिष्ट होती थी कि हम सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। तो दोस्तों, अगली बार जब भी खाना पकाएं, तो थोड़ा धैर्य रखें। याद रखें, अच्छा खाना बनाने के लिए समय और सब्र की जरूरत होती है। धीमी आंच पर पकाएं और देखें खाने का स्वाद कैसे दोगुना हो जाता है। धीमी आंच पर पकाया गया खाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहतमंद भी होता है। आजकल तो बाजार में तरह तरह के बर्तन मिलते हैं, नॉन स्टिक, स्टील, सेरेमिक। लेकिन दादी माँ को तो बस अपने मिट्टी के बर्तनों से प्यार था। कहती थी, बेटा, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से उसमें एक अलग ही मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है और खाना ज्यादा पौष्टिक भी बनता है। मुझे याद है, दादी माँ के पास मिट्टी की हांडी, मिट्टी का तवा, सब कुछ मिट्टी का ही होता था, और उन बर्तनों में बना हर खाना स्वादिष्ट होता था। दादी माँ कहती थी, बेटा, मिट्टी के बर्तन हमारी परंपरा है, इन्हें संजो कर रखना। बाजार में तो आजकल तरह तरह के घी मिलते हैं, लेकिन दादी माँ को तो बस अपने हाथ के बने घी पर भरोसा था। वो खुद ही दूध से मक्खन निकालती थी और फिर उससे घी बनाती थी। कहती थी, बेटा, घर का बना घी सेहत का खजाना होता है, इसमें न कोई मिलावट, न कोई केमिकल। दादी माँ कहती थी, बेटा, घी खाने से दिमाग तेज होता है और शरीर भी मजबूत बनता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, तो कोशिश करें कि घर का बना घी ही इस्तेमाल करें। आजकल तो हमें साल भर सभी तरह की सब्जियां मिल जाती हैं,
लेकिन दादी माँ का मानना था कि हमें हमेशा मौसम के हिसाब से ही सब्जियां खानी चाहिए। कहती थी, बेटा, जो सब्जी जिस मौसम में उगती है वो उसी मौसम में खाने से ज्यादा फायदा करती है। दादी माँ कहती थी, बेटा, प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें उसी हिसाब से जीना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब भी बाजार जाएं तो मौसमी सब्जियां ही खरीदें। दादी माँ की हर रेसिपी का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता था, प्यार। कहती थी, बेटा, बिना प्यार के बना खाना तो बस पेट भरने वाली चीज है। जब हम प्यार से खाना बनाते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं भी शामिल हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी किचन में जाएं तो खाना सिर्फ बनाए नहीं, बल्कि उसे प्यार से बनाएं। आप देखेंगे कि खाने का स्वाद ही बदल जाएगा। आजकल तो बाजार में हर तरह के रेडीमेड मसाले मिलते हैं, लेकिन दादी माँ को तो बस अपने हाथ से पिसे मसालों पर भरोसा था। कहती थी, बेटा, हाथ से पिसे मसालों में एक अलग ही खुशबू होती है जो दिल जीत लेती है। और सच में, जब दादी माँ सिलबट्टे पर मसाले पीसती थीं, तो उसकी महक से पूरा घर महक जाता था। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका खाना स्वादिष्ट और सेहतमंद बने, तो कोशिश करें कि हाथ से पिसे मसालों का ही इस्तेमाल करें। आजकल तो लोग फास्ट फूड और तली भुनी चीजें खाने के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें सादा खाना फीका लगता है। लेकिन दादी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, सादा खाना ही सेहत का राज है। दादी माँ का खाना हमेशा सादा होता था, लेकिन पौष्टिक जरूर होता था। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, दही, ये सब चीजें तो रोज ही बनती थी। और साथ में होता था दादी माँ का प्यार, जो उस खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता था। तो दोस्तों, अगर आप भी लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो सादा और पौष्टिक खाना ही खाएं। आजकल की भागम भरी जिंदगी में लोग खाना खाने का भी ठीक समय नहीं निकाल पाते। कभी जल्दी में नाश्ता छोड़ दिया, तो कभी काम के चक्कर में दोपहर का खाना ही भूल गए। लेकिन दादी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, समय पर खाना खाना सेहत का मूल मंत्र है। दादी माँ का मानना था कि हमें हमेशा एक निश्चित समय पर ही खाना खाना चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये तीनों ही समय पर करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो कोशिश करें कि हमेशा समय पर ही खाना खाएं। दादी माँ की रसोई में एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थी, वो थी उनकी साफ सफाई। रसोई हमेशा चमकती रहती थी। बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक हर काम में वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती थी। कहती थी, बेटा, साफ सफाई से ही सेहत बनती है। दादी माँ का मानना था कि अगर हमारी रसोई साफ सुथरी होगी तो हमारा खाना भी स्वच्छ बनेगा और हमें बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, तो अपनी रसोई और खाने पीने की चीजों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थे दादी माँ के 10 अनमोल रसोई के राज, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने खाने को और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बना सकते हैं। दादी माँ भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना